गुड मॉर्निंग। आज आर्यन का एसएसटी का पेपर है तो मुझे जल्दी जल्दी उठना भी पड़ा और आर्यन के लिए भी टिफिन बनाना भी पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग एक्चुअली मुझे इतना लाइट्स अच्छा नहीं लगता। अर्ली मॉर्निंग जैसे कि शांत रहता है, थोड़ा अंधेरा थोड़ा लाइट्स, तो वही मैं वो नेचुरल चीज मैं रखना चाहती हूँ। इसलिए अर्ली मॉर्निंग अगर मैं किचन में आती हूँ ना तो वो ज्यादा लाइट्स ऑन नहीं करती, कुकिंग करी हूँ या नहीं करी। कल रात 11:30 बजे मैं पास्ता बना के रखी थी। मैंने सोचा कि अगर किसी भी कारण से मैं नहीं उठ पाई, क्योंकि कल रात बहुत लेट तक मुझे काम करना पड़ा, किसी भी कारण से अगर नहीं उठ पाई तो इससे अच्छा है कि पूरा एकदम मिक्स करके रखते हैं। पर पतला सा मिक्स किया था, देखो फ्रिज में रखा है, एकदम टाइट हो गया है। तो अभी इसे जब भी थोड़ा सा मतलब आग में पकाऊंगी तो ये फिर से ठीक ठाक हो जाएगा। मिथुन आज 12 बजे से पहले नहीं उठने वाला है तो मुझे अकेले ही चाय पीना पड़ेगा और 12 बजे तक तो मैं वेट नहीं कर सकती, पर मिथुन के साथ और एक कप पी लूंगी। आ गए मेरा सोनू बाबू, मेरी सोनू बाबू आ गया। कभी कभार ये ट्रेजेडी हो जाता है मेरे साथ और इतना गुस्सा आता है अपने आप पे, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत पहले की बात करी हूँ, तब मैं यूट्यूब में नहीं थी। तो सुबह का मेरा रूटीन क्या होता था, सुबह आर्यन स्कूल और मिथुन ऑफिस चले जाते थे। नहीं, मिथुन पहले ऑफिस जाते थे, फिर आर्यन स्कूल जाता था और फिर मेरे पास इतना टाइम बच जाता था, तब मैं तो कुछ नहीं करती थी। तब इससे भी बड़ा कप, इतना बड़ा मग, एक मग चाय, गाढ़ा चाय, और मग में इतना सा नहीं, एकदम फुल मग चाय, 6 से 7 मारी बिस्किट लेके रात को जो सीरियल देखा था ना, वही सीरियल सुबह रिपीट करती थी। ये था मेरा रूटीन। सो गाइस, मैंने कुछ चीजें मंगवाई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली हम सभी औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आ गया है डिलीवरी और मुझे जरूरत भी थी। तो एक्चुअली मैं मंगवाई थी नोआ सैनिटरी पैड, और एक ऐसा टाइम था जब मैं पहली बार यूट्यूब में आई थी, तब ये पैड्स पीरियड्स को लेके बातें करना भी जैसे कि कुछ गलत बोल रही हूँ, तो इस तरह के कुछ ये था। पर आज के जमाने में लोगों का सोच चेंज हुआ है, जरूरत समझने लगी है, तो इस तरह से आज की डेट में मुझे लगता है ओपनली हम इसको लेके बात कर सकते हैं। एक तो पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारे लोग इरिटेट रहता है बिकॉज ऑफ पेन और अदर इश्यूज, और पहले इसका मतलब था पूरे दिन का रैशेस और इरिटेशन का चक्कर। पर आज के डेट में दैट्स नॉट व्हाट यू गाइज विल हैव टू डील विद ड्यूरिंग दोज डेज, थैंक्स टू नोआ। I came across their sanitary pads just 6 months ago and they are the game changer for anyone's life. Like seriously, these pads are very soft and comfortable. इसे यूज करने के बाद ना मानो जैसे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ पहने हुए हो। Plus they are most absorbent pads. So leaks और stain का no tension. They comes in assorted packs with 3 sizes for heavy flow, मीडियम फ्लो एंड लाइट फ्लो, सो दैट इसका सेम साइज हमें थ्रू आउट द साइकिल यूज करना नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट और सबसे कूलेस्ट फीचर है इन लोगों का। तो चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट काम पे। तो और हाँ, अगर आपको भी लगे कि ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये एक्चुअली आप नोआ के साइट से अगर ऑर्डर करते हो ना तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज पैक भी बना सकते हो। जैसे कि हेवी फ्लो का आपका 3 चाहिए, आप 3 ले सकते हो। मीडियम फ्लो का आपका 2 से भी चलेगा, वो भी ले सकते हो। और लाइट फ्लो का फिर से पकड़ लो 3 या 4 चाहिए, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, आप अपना पैकेट खुद बना सकते हो। ये इसका यूएसपी भी आप बोल सकते हो। ওপরে এসে বসো না, তুমি नीचे কি করছো? ওপরে এসে বসो। ऑस्कर माइलो का डैडा उठ चुका है, अभी है फ्रेश होने गया है बाथरूम में। खांसी सुन के आपको लग रहा होगा, जस्ट अभी ब्रश कर रहा है। और उनके स्वागत में हम सबको इस रूम में मौजूद होना जरूरी है। जब भी वो उठेंगे, मुझे ऑस्कर माइलो आर्यन अगर रहे तो आर्यन को भी इस रूम में रहना पड़ता है कि वो सुबह जब उठता है तो सबका चेहरा एक बार से एकदम से देख लेता है। वो जी है ना बाबा, डैडा हम लोगों को बुला लेते हैं ना इस रूम में जब भी उठते हैं तो
फोन करके बुला लेते हैं कि आ जाओ तुम लोग, अब मैं उठने वाला हूँ। सब आ गए, पर जहाँ पे ऑस्कर वहां पे माइलो नहीं, जहाँ पे माइलो वहां पे ऑस्कर नहीं, तो कोई भी एक। चलो फिर चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। डैडा को स्वागत करके ले जाते हैं। चलो अरे बाप रे, तुलोर बस्ता। अच्छा, दादा भाई के रूम में जाना है। আর আরিয়ানকে কতবার বলেছি একটুখানি পর্দা গুলো খুলে রেখে যা, সারাক্ষণ একটা ভুতুরে রুম বানিয়ে রাখে। এই যে মাম্মু, हाँ ओले दादा भाई के रूम में अभी तुम्हारा कब्जा है। हाँ मैंने चार्ज में बिठाया था। हाँ 6 घंटा चार्ज हुआ, स्विच ऑन नहीं किया। वो तुम्हारा रोज का काम है, रोज का रूटीन। एवरीडे खुद का भी बिठाएगा, मेरा भी बिठाएंगे, उसके बाद स्विच ऑन नहीं करेगा। ओके, आपका एक सवाल था जिसका मैं जवाब दे दूं कि आपके रूम में जब आप ठंड बोलते हो तो फैन क्यों ऑन रहता है। ये एक नंबर पे चल रहा है, मतलब स्पीड का है 1, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा ठंड नहीं पड़ता, पर ठंड पड़ती है और हम लोगों का थोड़ा सा फैन की आदत है, तो इसलिए थोड़ा सा ही चला के रखिए। पर ऑस्कर मैं लोग का क्या, इन लोगों को तो गर्मी लगती है, तो इन लोगों के लिए थोड़ा फैन चलाना पड़ता है। देखो আমার সোয়েটারটা মিঠুন চাবাচ্ছি, কিছু একটা বলো, ট্রিট কিছু একটা বলো, নাহলে আমি নিতে পারবো না। ট্রিট, আসো ট্রিট। গো বেবি গো। বাবারে, একটু খুলে রেখেছিলাম আমি, এখানে সাথে দিল। ওকে সত্যি দিয়ে দাও, ঠিক আছে? ওদের দুজনকে ট্রিট, নাহলে বাচ্চারা ছোট থেকে মিথ্যে কথা বলা শিখবে। আগে তুমি বসেছো, তুমি बसो, तुम्हें आगे तुम बसो नहीं, मतलब ट्रीट खाने के टाइम में सिर्फ भाईचारा। देखो आसपास में बैठा है, कोई किसी के साथ फाइट नहीं करे। पर ऑस्कर क्या है, वो एकदम से खा लेता है, और इसका मुंह तो छोटा है माइलो का, वो धीरे धीरे खाता है, और ये उसके बाद माइलो के पास चला जाएगा उसका बाकी का लेने के लिए। नहीं तुम जाओ, उधर जाओ। मैं इसे रख के आती हूँ। तो उस दिन सैमन लाई थी, तो आज सोचा कि सैमन बनाऊंगी, पर प्रॉब्लम क्या है पता है, मिथुन को लेके। आज लंच के बाद मुझे पूरे किचन का एक हल्का सा डीप क्लीनिंग करना है। हल्का सा डीप क्लीनिंग इसलिए क्योंकि इतना तामझाम ऐसे घिसना वगैरह नहीं करूंगी। सिंपल सा जो स्कॉच ब्राइट और विम लिक्विड से पूरा एकदम ऐसे क्लीन करूंगी, और ड्राई नैपकिन से ऐसे पोंछ डालूंगी, ताकि जितना भी ऐसे ऑयल के पार्टिकल्स रहता है ना, कि ऑयल के छींटे रह ही जाता है। अब जितना भी गीले नैपकिन से एवरीडे कुकिंग के बाद करो, और विम लिक्विड के साथ या कोई भी डिटर्जेंट के साथ ना ऐसा नहीं होता, एवरीडे करना पॉसिबल नहीं होता। तो आज ये ओवन वगैरह, ये वॉल और उस कॉर्नर में, वो कॉर्नर ज्यादा यूज नहीं होता मेरा, तो उस कॉर्नर में ना थोड़ा सा हल्का लेयर का धूल जम जाता है। तो ऐसे तो क्लीन कर लेती हूँ, पर आज थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट से क्लीन करेंगे और विम लिक्विड से। तो यही है आज का मेरा प्लानिंग। तो सबसे पहले बना लेते हैं लंच, जो कि अब तक तो बन जाना चाहिए था। मसाला ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, और एक्चुअली कम ऑयल में ना मसाला कुक होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है मेरे कुकिंग में आजकल। और आलू एंड एग जो फ्राई करके रखी थी वो मैं डाल दूंगी, एंड इसके साथ अच्छे से मिक्स करके, और ऑयल आलू और एग में भी थोड़ा बहुत है, तो ये ऑयल भी इसके साथ मिक्स हो जाए, तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो जाएगा इसमें, और ये करी अच्छे से पक जाए। फिर पानी डाल के कुछ टाइम के लिए इसे पकाना है, कुक करना है, हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगी नेक्स्ट काम में, क्योंकि मुझे भी नहाना है। मैं अजीबोगरीब दिख रही हूँ, प्लीज इग्नोर, क्योंकि इसके अंदर अगर क्लीन करना है ना, तो इसके अंदर घुसना पड़ता है। थोड़ा आप स्कॉच ब्राइट से क्लीन करो, और जितना भी फोम निकलता है उसे आप गीले नैपकिन से क्लीन करते जाओ।
ये अंदर का साइड का जो क्लीनिंग है वो हो चुका है। अभी धीरे धीरे पार्ट पार्ट में होगा इस साइड में। दो हाउस हेल्पर्स के प्रॉब्लम की वजह से मैं आ गई हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम में। पहले जो काम करती थी हमारे यहाँ पे, वो और उसकी बेटी, उनकी बेटी दोनों एक साथ काम करती थी, बहुत अच्छा काम करते थे। और उसके बाद वो लोग नेपाल चले गए। जब गए थे उस टाइम में मेरे घर पे किसी को देके गए थे, वो भी काम ठीक ठाक से करने लगी। उसके बाद करीब 4-5 महीने बाद लौटे ना, नहीं 8 महीने बाद लौटे। तो मैंने सोचा उनको रख लेते, क्योंकि वो यहाँ पे छोड़ के, सारे काम छोड़ के गए थे वहाँ पे किसी काम की वजह से। फिर वहां से आने के बाद उनको भी पैसों की जरूरत है, वो किसी को देके गए थे ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें सोच के मैंने उनको रख लिया और उसके साथ साथ शारदा को भी रख लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये भी इतने दिन तक मेरे पास काम किए, तो इनको भी क्यों मैं छुड़वाऊं, ये आने के बाद इनको मैं क्यों छुड़वाऊं। तो दोनों को मेरे घर में काम है, तो दोनों को ही मैंने रख लिया। और पैसे भी मैं किसी को भी कम नहीं दे रही हूँ, तो हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब दोनों को ही रख लिया तो उनमें से सेकंड वाली को प्रॉब्लम है इनसे, ये नेपाल से क्यों आई और क्यों फिर से मेरा काम छीन रहा है। किसी का काम कोई नहीं छीन रहा है, मैं दोनों को ही रख रही हूँ, किसी को काम नहीं छुड़वा रही हूँ। उसने मुझे बिना बताए, बिना कुछ बोले काम छोड़ दिया। अभी ये जो आई है, आज सुबह इस वॉशरूम को लाइजर और पानी से स्प्रेड किया, मतलब पूरा लाइजर और पानी डाला। डालने के बाद क्लीन नहीं किया, उसे वाइप नहीं किया, बिना कुछ किए वो चले गए। तो वो चले जाने के बाद मैं से वॉशरूम में जा रही थी, जाने के बाद इतनी बुरी तरह से मैं मेरा पैर स्लिप हो गया, इतनी बुरी तरह से। अगर सिंक के पीछे, मैं आपको दिखा रही हूँ, सिंक के पीछे अगर वो वॉल नहीं रहता और सिंक ऐसे पकड़ में नहीं आता, तो आज मेरा क्या होता, आज अभी मैं हॉस्पिटल में होती। ब्लॉगिंग तो दूर की बात है, मैं हॉस्पिटल में होती। यहाँ से आते ही मैंने यहाँ से स्लिप करना स्टार्ट किया, क्योंकि लाइजर हमेशा स्लाइमी होता है। लाइजर में अगर पैर आपका चला जाए ना, तो आप स्लिप खाओगे। तो ऐसे जब स्लिप करने गई थी, मेरा सर बिल्कुल यहाँ पे लगा इस वुडन फ्रेम में, और ये मेरे पीछे आ गया और इसको मैंने इस तरह से पकड़ लिया। अगर ऐसा नहीं होता, आज मैं कहाँ रहती, इसका कुछ ठिकाना नहीं। और सर पे अगर बुरी तरह से लगता ना, तो आज मैं बस हॉस्पिटल में भी नहीं, एकदम ऊपर। तो ये बात मैं कल उनको बोलूंगी। मैं कभी भी किसी के साथ ना, स्पेशली जो हाउस हेल्पर्स है, उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करती, कभी भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, क्योंकि वो मेरा हेल्प कर रही है ना। तो उनके साथ कैसे क्यों ये सब करूं। पर कल मैं उनको अच्छे से बोलूंगी, बहुत जरूरी है। हमेशा चुप रहना सही नहीं है। उसके बाद मुझे लगा कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगी, तब तक मैं ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी थी। मुझे लगा कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मूड मेरा बिल्कुल खराब हो गया और एक अंदर से एक डर हो गया था कि क्या हो जाता अभी मेरा। फिर मैंने सोचा किसी और की गलती की वजह से मैं खुद को सजा क्यों दूं। मैं अपना काम अगर नहीं कर रही हूँ, मैं अपना काम शौक से करती हूँ। अगर वो काम नहीं कर पा रही हूँ, दैट मीन्स मैं अपने आप को सजा दे रही हूँ, अपना काम बिगाड़ रही हूँ दूसरों के कारण, जिसके लिए मैंने ये ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू किया। और जब गुस्सा रहता है ना इंसान को, तब उस चीज को लेकर कभी बात नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी मैं आपको बता रही हूँ। मुझे तो पानी चाहिए। ओके, फिर चाय बना लेते हैं। बिना चीयर्स किए भूल जाती है एक्चुअली। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने लेके रखा है। पूरी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं।